जी जी बहन, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि सब खैरियत से हो जाए। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शैला, शैला भाई, ये लो, ये मैं नमको और समोसे ले आया हूँ। अच्छा, वो तुमने खीर बना ली ना? मिठाई वाले को मैंने बोल दिए, बस वो आधे घंटे में मिठाई पहुंचा देगा घर पे। वो अंगूठी तो संभाल के रखी हुई है ना तुमने? और वो अनम तैयार हो रही है या नहीं? भाई उससे कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। मेरी जो है ना, नुमान की अम्मी से बात हुई है, बस वो शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे एक बात है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है ना? बस ये दुआ करो कि हमारी बेटी की मंगनी खैरियत के साथ हो जाए। इंशाल्लाह। वहीद आप सांस तो ले लें, सब काम बिल्कुल टाइम पर और खैरियत से हो जाएंगे। आप तो इतनी जल्दी कर रहे हैं जैसे वो लोग दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। आप टेंशन ना लें, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा और टाइम पर हो जाएगा। और हाँ, तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना, ऐसा ना हो कि काम में ही लगी रहो, ठीक है? मैं तैयार हो जाऊंगी, आप अपनी फिक्र करें। जल्दी जल्दी में क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? आप सारे काम खत्म करें और आप तैयार हो जाएं जल्दी से। अरे भाई, मैं तैयार हो जाऊंगा, वो कोई मसला नहीं है। अभी बहुत से काम है, वो काम निपटाने। अब मैं जरा, अच्छा वो ये बताओ कि अनम कहाँ है? अपनी सहेली के साथ पार्लर। ओफो भाई, उसे फोन करो कि जल्दी घर आ जाए। वो लोग 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। वहीद आराम से, उसे भी याद है कि आज उसकी मंगनी है। अच्छा देखो ना शैला, तुम्हें पता है कि ये रिश्ता कितनी मुश्किल से हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक काम ना परफेक्ट होना चाहिए। नुमान की अम्मी को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप जाएं, बाकी काम निपटाएं और फौरन तैयार हो जाएं। बस मैं तैयार होता हूँ। और हाँ, वो मेरा ब्राउन वाला सूट है ना, वो तैयार कर देना, वो प्रेस कर देना। कर दूंगी बाबा, जाए ना। अच्छा भाई, मैं एक काम निपटा के ना मैं अभी आया, ठीक है ना? प्रेस कर देना कपड़े मेरे। अभी भी कोई काम? उफ खुदा, सिर्फ बेटी की मंगनी कर रहे हैं तो इतनी टेंशन में, शादी करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। चलो या खुदाया, मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह, मुझ पे रहम कर। क्या मुझे मुराद से बात करनी चाहिए? क्या उसे बता देना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है? या फिर मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? मेरे अल्लाह, जब सब मुझसे तंग आ गए हैं तो मुझे जिंदा रहकर क्या करना है? या अल्लाह, मेरी मदद कर मेरे मालिक। मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से बैठी हैं। कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं। नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं, आप जाएं। नहीं नहीं, आप बताएं, मैं अच्छा आदमी हूँ, आपकी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा।
भाई मैंने बोला ना आप जाएं, मैं ठीक हूँ। चले उठे मेरे साथ। हेलो हारून, यार वो गाड़ी टाइम से ले आना भाई। तुझे तो पता ना मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास है। हाँ, और असद और इरफान को भी बता देना। वैसे मैं खुद कॉल करके बता दूंगा उन्हें। खुशी किस बात की यार, तुझे तो पता है अम्मी अपनी पसंद की ही मंगनी कर रही हैं। यार देर हो रही है, बाजार जाना है। 5 बजे तक तुमने गाड़ी लेकर आ जाना है मेरे पास, वरना अम्मी तुम्हारे कान खींचेगी, बता रहा हूं मैं। ओके बाय। नौमान, जी अम्मी। बेटा तुम अभी तक यही हो? बाजार जाओ जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी वरना। अभी हारून से ही बात कर रहा था मैं, वो गाड़ी लेके आ रहा है बस। हाँ ये अच्छा किया तुमने। और हाँ, उसे ये कहा कि तैयार होकर आए ठीक से, या फिर सिर्फ गाड़ी ही मंगवाई है उससे? अम्मी वही तो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है, अगर वो नहीं आया ना तो मैं ये मंगनी भी नहीं करूंगा। क्या मतलब? माँ की बात की कोई अहमियत नहीं है ना? अम्मी आप ही की तो बात मानी है मैंने। आपने जो कहा, जिससे कहा, उससे कर रहा हूं ना मंगनी में। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई पसंद शामिल नहीं है इसमें, है ना? नहीं क्या मतलब? अम्मी आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है मुझे। अगर आप मुझे कहती ना किसी गूंगी बहरी से कर ले मंगनी, मैं कर लेता। खुदा का खौफ करो, कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए भाई। अच्छी बुरी की बात नहीं है अम्मी, आपकी पसंद मेरी पसंद। काश सबके बच्चे तुम्हारी तरह हो जाए। नहीं हो सकते। क्यों? दुनिया का सबसे फर्मा बरदार बेटा है आपका। हाँ हाँ, और शरारती भी। अम्मी, सूट कैसा लग रहा है? वाह जी वाह अम्मी, देखिए जरा। दुल्हा यहाँ तैयार नहीं हुआ और ये रेडी होकर आ भी गई, और मेरी प्यारी सी बहना मेरी मंगनी की बातें हो रही हैं। वैसे मैं एक बात कहूँ, एक अच्छा सा लड़का देखें और इसकी भी मंगनी करवा दें। अम्मी देखे तंग कर रहे हैं, मैंने सिर्फ सूट का पूछा था। बहुत बुरी लग रही है, और मेकअप थोड़ा ज्यादा कर दिया ना, चुड़ैल लगेगी चुड़ैल। अरे अम्मी देखे ना। अरे क्या देखें भाई, अम्मी जो नजर आ रहा है वही बता रहा हूँ ना मैं। नौमान, मत तंग करो बहन को। अरे भाई, खुशी का दिन है, जल्दी जाओ, जाकर सूट ले आओ बाजार से, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भैया मैं भी साथ चलूं? भैया मैं भी साथ चलूं? क्यों चलूं? या घर के काम कौन करेगा? अम्मी की हेल्प करो घर में, समझ आई? ठीक है, करवा लूंगी। अरे क्यों तंग करते हो बहन को? अब तुम जल्दी से फोन करो, अभी तक आया नहीं है वो, कब जाओगे? जी अम्मी, करता हूँ मैं। कब आएगा भाई? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। ओके बाय। कहाँ रह गई है? इतना टाइम हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी चांद जैसी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लग जाए। अच्छा, वो तुम्हारी सहेली कहाँ है? अम्मी वो मुझे छोड़कर चली गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी वापस। अच्छा अनम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हारे अब्बू कितने खुश हैं। अब्बू खुश हैं या परेशान? उन्होंने मुझसे कल से अब तक ठीक से बात तक नहीं की।
नहीं अनम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में काम ज्यादा है ना, और वो अकेले हैं, मसरूफियत की वजह से बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। नहीं अम्मी, मैं जानती हूँ वो मुझसे क्यों परेशान है। शायद मैं उन पे बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जब से मरी है ना, अब्बू मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। अनम, ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो खुशी के मौके पर? और मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले सगी माँ ना सही, लेकिन तुम मुझे मेरी बेटी से बढ़कर अजीज हो बेटा। मैं जानती हूँ। अनम, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें देख देख कर जीते हैं। तुम्हें पता है कितने लोगों से पूछताछ करने के बाद, कितना ढूंढने के बाद उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया है। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम अपना मुंह ठीक करो और जाओ, जाकर अपनी सहेली को कॉल करो। जाओ मेरा बेटा। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम आ रहे हो या नहीं? ओह, तो मेरे फोन का इंतजार हो रहा था। तो अब तुम सिर्फ मेरे कहने पर आओगे? तुम्हें भाई की मंगनी की कोई खुशी नहीं है? कितना जलते हो तुम। तंग करना बंद करो, वरना मैं फोन बंद कर दूंगी। सुबह की मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? सिर्फ हार्ट रिएक्ट करने से क्या होता है? ठीक से रिप्लाई देना चाहिए ना, बहुत सारे हार्ट्स के साथ। अच्छा, तुम मुझे देखने आ रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजरें कितना भटकती हैं। मेरी कसम मत खाओ, मेरी कसम तो सिर्फ बहाना है। जल्दी किस बात की है? बात कर रही हूँ ना मैं। अच्छा, नहीं सुननी मेरी बात? ठीक है, फिर मैं फोन बंद कर देती हूँ, बल्कि तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हूँ पूरे 1 हफ्ते के लिए। अब ना, भाई से मिलने से पहले तुम मुझसे मिलना, और जो तोहफा तुम भाई को दे रहे हो ना, उससे महंगा तोहफा चाहिए मुझे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारी सारी बातें। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, बाय। सुनिए, आप जरा फोन करके मालूम तो करें कि वो लोग 6 बजे ही आ रहे हैं टाइम पर, या फिर लेट हैं। अरे भाई, मुझे भी बहुत फिक्र है। सुबह से कुछ 10 बार कॉल कर चुका हूँ। अब बार बार कॉल करना मुनासिब नहीं है। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी ऐसे मामलों में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक काम तो करें, वो जाके जरा अनम से मिल लें, वो बहुत उदास हो रही है। क्या मतलब उदास हो रही है? भाई, अभी तो सिर्फ उसकी मंगनी हो रही है, हम कौन सा शादी करके रुखसत कर रहे हैं उसे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे आपसे कुछ शिकायत है। वो कह रही थी कि आप उससे ठीक से बात नहीं करते। पागल हो गई है क्या वो? एक ही तो बेटी है मेरी, अब मैं उससे बात नहीं करूंगा भला? ठीक कह रहे हैं, इकलौती है तभी तो ज्यादा फील कर रही है। आप जाएं ना, थोड़ा उसके पास बैठें, उसे तसल्ली दें, खुश हो जाएगी, बच्ची है ना। वाह भाई, तुम माँ बेटी का ना जवाब नहीं है वैसे। अच्छा, आप जाएं, उसके पास थोड़ी देर बैठ जाएं, उससे प्यार से बात करेंगे तो उसका मूड और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जनाब, जो हुक्म मलका आलिया का। आप दोबारा कॉल भी कर लें। चले, कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जो बेगम कहेगी वही करना है हमने। ये नुमान कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा? कितनी कॉलें कर चुकी हूँ मैं इसे। पता भी है कि देर हो रही है, टाइम पे पहुंचना है, पहले ही हम लेट हो चुके। अम्मी देखिए, बाल ठीक लग रहा है। बेटा, वो
कब से नौमान को कॉल करी, वो फोन ही नहीं अटेंड कर रहा। तुम अपने मोबाइल से कॉल करो उसे जरा। अम्मी, नौमान भाई का तो नंबर ही बंद आ रहा है। क्या कह रही हो? अभी तो कॉल कर रही थी मैं उसे, बेल जा रही थी, कैसे नंबर बंद हो सकता है? अल्लाह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अल्लाह खैर करे। नंबर कैसे बंद हो सकता है उसका? आप हारून को कॉल करें ना, अगर कोई मसला होगा तो वो बता देगा। हाँ हाँ, मैं हारून को फोन करती हूँ। हारून का नंबर, ये भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्या हो गया इन लोगों को, फोन ही नहीं उठा रहे। सात से ऊपर का टाइम हो गया, कहाँ रह गए ये लोग, और फोन भी नहीं उठा रहे। सुनिए, आप फोन करें ना उन लोगों को, अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मुसलसल उन्हें ही फोन कर रहा हूं, मगर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या मसला हो गया है उनके साथ। तो फिर आप नौमान के नंबर पे कॉल करके देखिए ना। की थी उसे भी कॉल, मगर उसका भी फोन ऑफ आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत परेशानी की बात है। हो सकता है वो लोग रास्ते में हो। लेकिन अगर रास्ते में है तो फोन उठाकर जवाब तो दे सकते हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं हमारी परेशानी का। ऐसे भला कौन करता है? नौमान की अम्मी तो बहुत समझदार हो रहे थे, कम से कम इमरजेंसी फोन तो रिसीव करना चाहिए ना। अच्छा वहीद, वो आप खुद जाके पता करें ना। तुम तो पक्की पागल हो। अब मैं उनके घर जाता हुआ अच्छा लगूंगा? देखे ना वहीद, कितना टाइम हो गया है। 6 बजे का टाइम था और अब 8 बजने वाले हैं। आप किसी से तो पता करें, कोई तो जानने वाला होगा ना उनका। अरे भाई, हमसे ज्यादा जानने वाला कौन हो सकता है उनका? भाई, हमारी बेटी की मंगनी हो रही है वहां पर, किसी और को फोन करूंगा तो लोग बातें बनाएंगे। लेकिन वहीद, आप कुछ तो करें ना। ठीक है, देखता हूं, मोहल्ले में एक जानने वाला है उनका, उससे बात करता हूं। जल्दी जाएं। या अल्लाह, क्या मामला है, क्यों फोन नहीं उठा रहे? अम्मी, आपकी बात हुई हारून से? कहाँ बात हुई है? कॉल ही नहीं उठा रहा वो भी। समझ नहीं आ रही कि ये दोनों कहाँ रह गए हैं। वहीद भाई की भी बार बार कॉल आ रही है, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कितनी देर हो गई है, कब पहुंचेंगे हम वहां पर? अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, आ जाएंगे। अब आ रही है कॉल। हारून बेटा, कहाँ हो तुम? और नौमान कहाँ है? तुम्हारे साथ है, वो भी फोन नहीं उठा रहा। कब से कॉल कर रही हूँ मैं। अम्मी, क्या हुआ? क्या? कैसे? अच्छा ठीक है, वो ठीक तो है ना? मैं हम लोग आते हैं। क्या? नौमान का एक्सीडेंट हो गया। चलो जल्दी चलो, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। असरा, बेटा तुम यहाँ कैसे? बेटा, मुझे क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हो गया, कुछ तो बताओ। खालू, प्लीज मुझे अंदर आने दे। मैं बस 2-4 दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, प्लीज। हाँ बेटा, आप अंदर आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ।
हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हम यहाँ सारी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हैं। अंकल वो एक्चुअली नौमान भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? नौमान का एक्सीडेंट हुआ है? तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आज ही के दिन कैसे हुआ। मुझे लगता है कुदरत का कोई इशारा है इसमें, लेकिन कोई बात तो है जो ये रुकावट आई है। फिर वहां नहीं रह सकती थी, कैसे रहती मैं वहां? उनका एक बेटा था मुराद, वो कहाँ है? वो पता नहीं, वो कहीं चले गए हैं।